सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सी ऑफ टुडेस कॉन्टेस्ट विच इज एक्स और डिस्टेंस। सो यू आर गिवन थ्री इंटीजर्स a b and r. You have to find the minimum value of a x or x minus b x or x for all values of x belonging from 0 to r. Okay, so देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। So let us suppose this is the given a in bitwise form a and b. Now you have to choose the bitwise representation of x in such a way that ax or x minus bx or x should be as minimum as possible, right? So सबसे पहले एक बात नोटिस करना कि अगर a 0 0 है तो हम x की वैल्यू क्या चूज करेंगे जिससे इन दोनों के आउटपुट का डिफरेंस मिनिमम हो। अगर हम x की वैल्यू 0 चूज करेंगे तो कितना होगा? 0 x और 0 0, 0 x और 0 0, 0 माइनस 0 0। सो 0 पे आउटपुट आउटपुट मिल रहा है 0। सिमिलरली हम 1 चूज करेंगे तो 1x और 1 0, 1x और 0 1 एंड 1 माइनस 1 इज 0। बट वी हैव टू चूज x wisely, right? Because x is lying between 0 and r. सो हम x को एज मिनिमम एज पॉसिबल रखने की ट्राई करेंगे। सो हम इस केस में x 0 रखेंगे, फिर आउटपुट हमारा 1 आएगा। ओके, सिमिलरली जब a का बिट 1 होगा और b का बिट 1 होगा तब भी हम अगर x 0 रखेंगे तो 0x और 1 0, 0x और 1 0 और दोनों का डिफरेंस लेंगे तब भी 0 आएगा। तो आउटपुट कितना आ रहा है? 1। आउटपुट इसमें 0 आ रहा है दोनों केस में, क्योंकि दोनों के बिट वाइज सेम है। अभी के लिए ये दोनों केस रहने देते हैं। तो देखो, अगर दोनों बिट सेम है तो हम क्या कर रहे हैं? हम 0 रख रहे हैं क्योंकि हमें x मिनिमम रखना है, राइट? और इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, क्योंकि 0x और 1 0, 0x और 1 1 एंड 0x और 1 इज 1। सो यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा, लेकिन उसका जब डिफरेंस होगा तब कितना आएगा? 0। सिमिलरली यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तब x की वैल्यू 0 रखेंगे, तब इन दोनों का XOR क्या होगा? a XOR x, दैट इज 1 XOR 0 1 एंड 1 XOR 0 इज 1। बट इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 0, राइट? अभी सिमिलरली 0 0 आएगा तब भी हम 0 रखेंगे, क्योंकि तब x के वैल्यू में 0 आएगा और y की वैल्यू में भी 0 आएगा उस बिट पोजीशन पर, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 0। अभी मेन सीन चालू होगा जब a इज ग्रेटर देन b, ये हमने पहले ही मान रखा है। तो एक बिट पोजीशन ऐसी आएगी जहां पर a की वैल्यू 1 होगी और b की वैल्यू 0 होगी। सो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे हमें एक कोई पोजीशन चूज करनी है। सो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, x तो 0 रखे या फिर x 1 रखे। अगर हम x 0 रखेंगे तो इस बिट पर 1 आएगा और इस बिट पर 0 आएगा। अगर हम x 0 रखेंगे तो ये आ रहा है, अगर x 1 रखेंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, राइट? बट हम ये मान के चल रहे हैं कि हम x को बड़ा करेंगे y से और इन दोनों का डिफरेंस मिनिमम करेंगे। तो x हमने यहाँ पे 0 रखा और यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 0। अभी एक बात नोटिस करना कि अभी x फिलहाल y से बड़ा है, राइट? हमें क्या करना है? y को एज क्लोज एज x के जितना रखना है, क्योंकि हमें बेसिकली एट लास्ट उसका डिफरेंस चाहिए, राइट? सो x अगर बड़ा हो गया तो हम क्या करेंगे? बाकी के जितने भी रिमेनिंग बिट्स है उसको हम 0 रखने के ट्राई करेंगे और बाकी के जितने भी बिट्स y में है उसको हम 1 रखने का ट्राई करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको एक बिट की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ये बहुत बार यूज होती है। अगर ये ith बिट है तो 2 to the power I is always greater than 2 to the power I minus 1,
प्लस 2 to the power i-2 अप टू 2 to the power 0। तो अगर ये वैल्यू को 1 रखा है तो अभी के लिए तो x ग्रेटर देन y है, x इक्वल टू y तो कभी हो नहीं सकता, बट हमें y को एज क्लोज एज x रखना है। तो हम ये ट्राई करेंगे कि जितने भी रिमेनिंग बिट्स है उसमें x की वैल्यू 0 आ जाए और y की वैल्यू 1 आ जाए, राइट। ये हमारा टारगेट है अभी बेसिकली। अभी देखो, अभी क्या है, a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 1 है। अभी हमें x वाइजली चूज करना है जिससे इस बिट पर 0 आए और इस बिट पर 1 आए, राइट। तो अगर हम x की वैल्यू 0 चूज करेंगे तो क्या आ रहा है, x की वैल्यू 0 चूज करने पर 0 XOR 0 0 और 0 XOR 1 1 जो हमें रिक्वायर्ड था। अगर a 0 है और b 1 है तो हमें यहाँ पे 0 मिल रहा है क्योंकि 0 XOR 0 0 एंड 0 XOR 1 1 जो हमें चाहिए था, राइट। यहाँ पे 1 आ रहा है। सिमिलरली 0 और 1 के केस में हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा जो हमें चाहिए था। अभी अगर 1 और 0 है तो हमें x की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, तब जाकर यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 1 XOR 1 0, 1 XOR 0 1, राइट। क्योंकि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इस x जो पहले बड़ा हो चुका था, हम y की वैल्यू को एज मैक्सिमम एज पॉसिबल कर रहे हैं क्योंकि ये डिफरेंस मिनिमाइज करना है। ओके, सो ये हमारा ऑप्टिमल आंसर है, बट ये हर बार वैलिड नहीं रहेगा कि हर बार हम इस बिट पर 1 रख पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन है दैट x शुड बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू r। ये रिस्ट्रिक्शन है। अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती तो ये हमारा फाइनल आंसर होता। ये जो आ रहा है x, हम लास्ट में क्या करते हैं, x माइनस वाई करते। अभी x लेस देन r है तो हमें कुछ ऐसा एल्गोरिदम डिजाइन करना है जिससे x लेस देन इक्वल टू r भी रहे और ये डिफरेंस भी एज मिनिमम एज पॉसिबल रहे। तो देखते हैं कि हम कैसे निकालेंगे। लेट अस सपोज हमें r गिवन है दिस, एंड जो हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं ऑप्टिमल, अभी तक तो हमने इस बिट पर देखा कि 0 चाहिए था तो 0 डाल दिया। 0 तो डाल ही सकते क्योंकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इस बिट पर 0 डाल दिया। अभी हमें इस बिट पर 1 डालना था। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी ये कैसे है, क्योंकि हम जब 1 डालेंगे तब हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू r तो नहीं बन रहा है। तो थोड़ा ट्राई करना कि हम यहाँ पे 1 रख सकते हैं या नहीं। हम बिल्कुल यहाँ पे 1 रख सकते हैं क्योंकि हमने प्रीवियस बिट पे ऑलरेडी जहाँ पर r की बिट 1 थी हमने वहाँ पे 0 रखा था। और एक प्रॉपर्टी हमने पहले ही डिस्कस की है कि 2 to the power I is always greater than 2 to the power जितने भी रिमेनिंग बिट्स है LSB में, उन सब के समेशन से। तो इस बिट को जब हमने 0 किया, जहाँ पे 1 था और उसकी जगह हमने 0 किया, तो हम सारे रिमेनिंग एलिमेंट्स और सारे रिमेनिंग बिट्स के ऊपर 1 रखेंगे तो भी x ऑलवेज लेस देन r होगा। तो हम ये चेक करेंगे कि क्या हमने कभी इससे पहले जहाँ पे r1 था वहाँ पे हमने 0 रखा है या। अगर हमने पहले 0 रखा है तो नो मैटर व्हाट हम वहाँ पे 1 रख सकते हैं। दिस इज द ऑब्जर्वेशन, राइट। एंड वन मोर थिंग, अगर जहाँ पे हम x की बिट पे वैल्यू रख रहे हैं, अगर लेट सपोज यहाँ पे 0 रखा, यहाँ पे 0 रखने की जगह हमने 1 रखा। अभी देखना यहाँ पे हम 1 नहीं रख सकते क्योंकि ऐसा कोई पोजीशन नहीं आया जहाँ पे हमने 1 की जगह 0 रखा, तो यहाँ पे हमें 0 ही रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम 1 रख सकते हैं क्योंकि
अगर हम 1 रखेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 था इस पोजीशन पे, तो हम 1 रख सकते हैं, क्योंकि 1 रखने पर भी ये r के इक्वल होगा। r से ग्रेटर नहीं होगा, r के इक्वल होगा, क्योंकि हम जो भी वैल्यू पहले से रखे थे वही रख रहे हैं, राइट। सो ये चेक करने के लिए कि x लेस देन इक्वल टू r है या नहीं, ये इंश्योर करने के लिए दो केसेस बनते हैं। एक तो अगर हमने 1 की जगह अगर 0 रखा है, तो बाकी के जितने भी रेस्ट ऑफ द बिट्स है वहाँ पे 1 रख सकते हैं। ये पहला केस हो गया। और दूसरा केस, अगर हमें 1 रखना है और वहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो हम तब भी 1 रख सकते हैं। तो ये दो केस से ये इंश्योर हो जाएगा कि x इज ऑलवेज लेस देन r। सो दिस वाज द होल इंट्यूशन एंड लॉजिक बिहाइंड द थर्ड क्वेश्चन। इसका कोड दिखा देता हूँ। तो ये कोड है। सबसे पहले a b r इनपुट में लिया और स्वैप कर दिया, क्योंकि a शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन b, राइट। एंड दिस इज द स्टार्ट वैल्यू। स्टार्ट वैल्यू को देखना है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पोजीशन पर हमने x का बिट सेट किया है, क्योंकि वहां पर 1 0 था, राइट। हम क्या कर रहे हैं, j इज इक्वल टू 60 से स्टार्ट किया और डिक्रीजिंग ऑर्डर में ट्रेवर्स कर रहे हैं MSB से LSB, राइट। अब सबसे पहले हमने बिट निकाल दिया, a के बिट पे क्या वैल्यू थी और b के बिट पे क्या वैल्यू थी, ओके। सो उसके बाद हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर a की बिट और b की बिट सेम है, तो हम नो मैटर व्हाट वहां पे क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, राइट। अगर a की बिट 1 है और वहां पे हम 0 रख रहे हैं, तो हमने क्या कहा था, ये एक ओके डिनोट कर रहा है कि ये फर्स्ट केस होल्ड हो चुकी है, कि a की वैल्यू 0 थी और हमने वहां पे 0 प्लेस किया है। r की वैल्यू 0 थी, r की वैल्यू 1 थी, ये वाला केस r की वैल्यू 1 थी और हम 0 पुट कर रहे हैं। 0 पुट कहाँ कर रहे हैं, जब जब ये 3 केस में हम 0 पुट कर रहे हैं, राइट। तो हम इन 3 केस में चेक करेंगे कि उस पर्टिकुलर बिट पे r सेट था क्या। अगर उस बिट पे r सेट था, मतलब r इक्वल टू 1 था और हम x इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं, तो मतलब वो केस सेटिस्फाई हो चुकी है, ये वाली केस सेटिस्फाई हो चुकी है हम। और इसके बाद के रिमेनिंग बिट्स पे कितना भी 1 रख सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा लेस देन इक्वल टू x रहेगा, राइट। तो ओके वही डिनोट कर रहा है कि हम इसके बाद नो मैटर व्हाट 1 रख सकते हैं, यानी, राइट। अगर दोनों बिट सेट है, तो हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका डिफरेंस लेंगे तो 0 आएगा। ये डिस्कस किया था। और उसके बाद ये स्टार्टिंग पोजीशन है। अगर स्टार्ट हो गया, तो हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू 1 रख रहे हैं। ये देखो, जब भी स्टार्ट हुआ था x की वैल्यू 1 रख रहे हैं, और तब भी हम चेक करेंगे कि अगर r सेट है और हम 0 रख रहे हैं, तो ओके इक्वल टू 1। अभी देखो, अगर ये स्टार्ट होने के बाद ये वाले दो वैल्यूज आते हैं, एक तो 0 1 और 1 0। अगर 0 1 आ रहा है तो हम डायरेक्टली 0 रखेंगे, और जब भी 0 रख रहे हैं तब हम ये अपडेट कर रहे हैं ओके की वैल्यू, राइट। अभी ये इंटरेस्टिंग केस आता है जब हम 1 0 रख रहे हैं, क्योंकि उसी केस में हमें x की वैल्यू 1 रखना है फॉर इंश्योरिंग दिस, क्योंकि हमें रेस्ट ऑफ द वैल्यू 0 रखने हैं x में और रेस्ट ऑफ द वैल्यू 1 रखने y में। अभी देखना कि अगर हम 1 रख सकते हैं, यानी हमारे पास दो केस थे। अगर ओके इक्वल टू 1 था, मतलब हमने ये वाला ये वाली केस पहले ही हासिल की है, 1,0 वाली, तो नो मैटर व्हाट y में हम 1 पुट कर देंगे। अगर वो वाली केस नहीं की है, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि वो पर्टिकुलर बिट पे 1 होना चाहिए, राइट। अगर वहाँ पे दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम y पे 1 रख देंगे और x पे 0, जो हमें चाहिए था। बट अगर वो केस सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हमें नो मैटर व्हाट